नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं अमित मिश्रा जी, मशहूर कवि और रचनात्मक व्यक्तित्व के धनी। हालांकि पेशे से आप परास्नातक हैं व्यापार प्रबंधन में, लेकिन कहते हैं ना कि बाजार हर तरह के हुनर सिखा देता है। और यहाँ तो अमित सर बाजार में उतरने से पहले ही हुनर बन रहे हैं। होली आ रही है, फगुआ आ रहा है और चारों तरफ फगुनहट की बहार है। क्या राजनीति, क्या धर्म, क्या दर्शन और क्या सब्जी मंडी, क्या मछली मंडी, हर जगह फगुआ। वृक्ष भी फगुनहट से भरे पड़े हैं, हवा में भी फगुआ है। तो क्यों ना प्रारब्ध के इस मंच पर भी थोड़ा थोड़ा होलियाना हुआ जाए, थोड़ा थोड़ा रंग भरा जाए। हम जब भी आपके सामने आते हैं दर्शकों, तो बात करते हैं किसी गंभीर राजनीतिक विषय पर, किसी सामाजिक विषय पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। आज भी बातें वही होंगी, लेकिन जरा अलग अंदाज में। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं अमित सर का। अमित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा अवनीश आपके साथ आके। मेरे ख्याल से वर्षों बाद वर्चुअल ही मुलाकात हो रही है, लेकिन हो रही है और ये अच्छा है। ना मेल मुलाकातों का, यादों का सही। हमसे जैसे भी हो रिश्ता बनाए रखिए जी। तो, सर, और जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी अपने एक विशेष पहचान रखने वाला, मैं चूंकि फगुआ त्योहार ही है, लोक पर्व ही है बच्चों के गलती कर जाने का। और बच्चे क्या, यहाँ तो बूढ़े भी फगुआ में स्वतंत्र होते हैं गलतियां कर जाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं ताकि हमारे दर्शकों को पता लग जाए कि आज की ये बैठकी और बातचीत किस अंदाज की रहने वाली है। तो उत्तर प्रदेश से हालिया एक ऐसी आवाज विदा हुई है, और उम्र का तकाजा है, विदा सबको होना है। लेकिन वो आवाज जिसने कभी गाहे बगाहे बिना मतलब या गलत जगह पर ये कहा कि मासूम बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो उनके अंदाज में आप आज के इस कार्यक्रम को कैसे शुरू करना चाहेंगे जी? सबसे पहले तो अवनीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया और एक मौका दिया अपनी बात कहने का। आजकल का तो समय ऐसा आ गया है कि बेटा न बाप की सुन रहा है, न भतीजा चाचा की सुन रहा है, न भाई भाई की सुन रहा है। तो अब ये आजकल का मौसम ऐसा है, आजकल का माहौल ऐसा है। अब लेकिन हम लोग तो किनारे लग चुके। हम तो एक ही चीज कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है और बुजुर्ग होने के नाते हमको सबको क्षमा करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। और नियति और वक्त ये ऐसी चीज जो सबको सब चीज सिखा देता जी। निश्चित रूप से हमें सर सबको नियत और वो समय जो है वो सिखा देता है, और संभवतः समय से बड़ा कोई ऐसा शिक्षक नहीं होता जो आपको हर चीज बताता चले। अच्छा। और एक मेरे पिताजी कहा करते थे कि एक बार प्रभु से, एक बार भगवान से मत डरो, लेकिन वक्त से जरूर डरो। ये बहुत इकलौता ऐसा वक्त ही है जो चलायमान है। पिछला सेकंड चला गया तो वो रिपीट नहीं होगा। बाकी चीजों में रिपीट, टेक्स और रीटेक्स होते हैं, पर जो वक्त है ना, तो इसीलिए वक्त को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, हमेशा। ये मैंने अपनी जिंदगी में ये ढाला हुआ है। ये पिताजी का एक मूल मंत्र दिया हुआ है जो मैंने रखा हुआ है। जी। वक्त को बदलते वक्त को भांप लेना और उसके अनुरूप अपनी आचरण को सुधार लेना। तो अभी अभी जिस बड़े महापुरुष के बारे में आपने एक हल्की सी बात की, मासूमों से गलतियां हो जाती हैं, तो चचा भी तो वक्त को समझ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि समझने के साथ ही वक्त के साथ जीने को भी सीख रहे हैं। तो चचा के अंदाज में जरा इस वक्त को परिभाषित करिएगा क्या? अवनीश जी देखिए, अब आजकल के समय में तो हमने
ट्रायल एंड एरर बहुत किया, तो ट्रायल तो होता रहा लेकिन एरर ज्यादा हुए, सक्सेस नहीं मिली। और कई बार आपको पता होता है जब आदमी तैराकी सीखता है तो उसमें एक होता है फ्लोटिंग, सबसे पहले फ्लोटिंग सिखाई जाती है। तो हम तो फ्लोट कर रहे थे कि भाई कोई हमको जो है कैच कर ले। अब जब कैच नहीं किया और जिधर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था और जहां से चले थे वहीं घूम के फुल सर्कल वापस चले आए हैं। तो लेकिन अब चाचा जी, आपने कहा ना कि आप तो हवा में घूम रहे थे हैं और फ्लोट कर रहे थे, तो योगी जी ने क्यों नहीं अपने हाथों में कैच करने का कोशिश किया? देखिए संपर्क में तो हम बहुत थे, करीब 3 साल सभा, हमने अभी परसों विधानसभा में भी कहा था, हमने बयान दिया था ना कि हम 3 साल आपके संपर्क में रहे। अब हम तो भाई एक बार आप हमको देखिए बस, अब देखिए ना कोई सम्मान करता है और सम्मान जाता रहा, इसका बड़ा दुख था। और हम्म। हम और किसी चीज के लिए भूखे नहीं हैं, हम तो ग्रास रूट लेवल के जमीनी आदमी हैं, जमीनी से जुड़े, जमीन से जुड़े रहे हैं। हम्म। और हमने हमेशा से केवल एक ही चीज चाहिए, वो है सम्मान। हम्म? तो जी जी। सम्मान जब वापस मिला, एक जगह इंतजार में खड़े थे कि मिल जाएगा तो हम आ जाएंगे, बहू चली गई तो ससुर से पहले बहू को सम्मान मिल गया। हम फिर भी इंतजार करते रहे कि चलो हमारा भी वक्त आएगा, लेकिन उस समय महादशा, अंतरदशा, ग्रह दशा सब है, समझ रहे हैं ना। जी बाकी जी तो जी आप जी। लोग मीडिया वाले हैं, आपको तो सब पता ही। अब आज आ, मौका मिला है तो फिर जी से जी। दम भर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, चाचा जी बिल्कुल, ईश्वर करे कि आपका सम्मान बना रहे और जहां आप सम्मानित इस समय हो रहे हैं वहां सम्मानित होते रहें। अच्छा, 24 का इलेक्शन सामने है, विधानसभा तो खैर हो ही गया है, अभी जमा जमा 1 साल हुआ है, तो उसका नंबर तो बाद में आना आना है। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के बारे में आप कुछ क्या कहते हैं? किसका सम्मान रहेगा, किसका बरकरार रहेगा, और कौन असम्मानित होने की तरफ चला जाएगा? देखिए हमें तो कभी भी कुर्सी की लालच थी नहीं। हम चाहते तो हम बहुत सारे पद ले सकते थे, लेकिन हमने कभी पद की नहीं, सेवा की चिंता की। जो जनता है, गरीब है, मजलूम है, शोषित है, ये ऐसे समाज की होनी चाहिए। विपक्षी एकता की बात हर चुनाव में होती है। जैसे अब मौसम आता है तो मौसम में, अब जैसे फगुआ का मौसम है, रंग पूरा अपना चारों ओर है, एक हल्की सी गुलाबी मौसम हो जाता है, तरंगे मन में उठने लगती है। अब है ये कि एक आदमी एक तरफ है, उसके खिलाफ सारे हैं। अब वो सारे में से एक कौन है, ये फिर हम खिचड़ी बन जाती है असल में। कोई कहता है अरे हम अब हमारे ऊपर सबसे ज्यादा केस हो गए, हम सबसे ज्यादा सताए हैं, तो अब हमको बना दो प्रधानमंत्री। तब तक वो अभी उसका होता है, तब तक दूसरे के ऊपर दूसरा ज्यादा केस लग जाता है। वो कहता है हम ज्यादा सताए गए हैं, हमको बनाओ प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा है? अब बिल्कुल। हमारा क्या है, जो हम किंग मेकर जरूर हम रहेंगे, इतना हम बताते हैं। अच्छा। किंग मेकर तो हम ही है। हाँ अच्छा चाचा जी, जी। अब भी आ रही है, देखिए, बुआ जी से जो है वो आपके भतीजे श्री का रिश्ता कभी बनता है कभी बिगड़ता है, लेकिन होली के मौके पे बहन जी के लिए कुछ कहेंगे आप? अब भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। अब है क्या कि भाई हमारे तो नेताजी कहते ही थे, लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है। जी। हमने चाचा हो के माफ किया, आप बुआ हो के माफ कीजिए। एक सशक्त विपक्ष होना जरूरी है, नहीं तो आदमी बेलगाम हो जाता है। हाँ, जी। बुलडोजर चल रहा है तो रोकने वाला तो चाहिए ना। तो तो बुलडोजर को रोकने के लिए
और वहां पे तो पूरी पता नहीं कई सारी मशीनें लगी हुई हैं, तो जी जी सेंटर की बात कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, आपने चाचा जी बार बार जो है विपक्षी एकता की बात की और लगातार कर रहे हैं। और खैर, आप सबको बांध के चलने वाले व्यक्ति हैं। अभी योगी जी ने भी आपकी बड़ा कुशल क्षेम पूछा हाउस में, विधानसभा में। तो बार बार वो भी आपको चाचा जी चाचा जी चाचा जी। आप विपक्षी एकता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दीदी, एक जो राष्ट्र दीदी हैं अपनी ममता बनर्जी जी, हाँ, बहन जी तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में है, लेकिन एक राष्ट्र दीदी भी है ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी जी ने ये 3 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया हम तो एकला चलो रे। तो विपक्षी एकता की शुरुआत ये कैसे हो रही है? ममता जी को कुछ समझाएंगे? समझाएंगे? हमने आपसे पहले ही कहा था ना, खिचड़ी है। हम्म। चावल कहेगा हम हमारे वजह से स्वाद आया, दाल कहेगी हमारे वजह से स्वाद आया। हाँ? लेकिन आप तो पूर्वांचल के हैं, पूर्वांचल में आपकी एक कहावत है ना, खिचड़ी के चार चार यार। हाँ? जी जी जी। चोखा, चटनी और नहीं, घी। चोखा, घी और अचार, 3 यार। 3 यार खिचड़ी जी। के 3 यार, चोखा, घी और अचार। तो अचार भी चाहिए, घी भी चाहिए, चोखा भी चाहिए, तब तो खिचड़ी बनेगी। बात सही है। और तो वो खिचड़ी अब पक रही है, अभी तो ये बीरबल की खिचड़ी कह सकते हैं। समय है, जी समय है जी। जी, निश्चित रूप से अभी समय है। चाचा जी, आपको चाचा जी के चरित्र में अगर अमित सर मैंने बहुत ज्यादा देर तक इस तरह से कंटिन्यू किया ना, तो मुझे लगता है पूरा एपिसोड मेरा जो है कम से कम चाचा जी कहते हुए बीत जाएगा। अच्छा, नहीं, आप अगर मुझे चाहें तो बुआ भी बुला सकते हैं, तो मैं बुआ भी बन जाऊंगी। पर उसके लिए आपको थोड़ा अपना बदलाव करना पड़ेगा। हाँ? तो आप बदलाव कीजिए। चाचा के रूप में देखना चाहते हैं, बुआ के रूप में देखना चाहते हैं, या आप हमको दीदी के रूप में देखना चाहता है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप जिधर को मोड़ेगा हम उधर चलेगा, लेकिन चलेगा एकला। चलेगा एकला? दीदी काहे को एकला चलेगा? आप तो विपक्षी एकता की बड़ी बात करती थी। अरे करती थी ना, लेकिन एक बात बताओ, कौन है सारा मेहनत हम करे, all the labor is to be done by me and the pie is to be taken by someone else. This I will not let happen, because it is only in Bhan state that Mota Bhai is lagging behind and he cannot enter my state. He tried to enter in the Bengal election, पर उसमें हुआ क्या? ओ दीदी, ए दीदी, खेला होबे, तो खेला हो गया क्या? खेला तो उनके साथ हुआ ना, और आने वाला समय में भी खेला होगा, देखते जाओ। लेकिन दीदी, राज्य के गृह मंत्री को अपने स्टेट में घुसने नहीं देना, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? अरे तो आओ ना, एज मिनिस्टर आओ, मिनिस्टर को के हैसियत से आएगा, स्वागत है। लेकिन टॉपल करने के लिए आएगा तो हम टॉपल करने के लिए हम भी तो है ना, हम टॉपल करेगा तुमको। यू कम हियर एज मिनिस्टर, you are most welcome. But if you are coming to topple the government and to find faults, the whole region of Bengal only says didi didi didi, আমি কে দিদি চাই, চাই কি না চাই? তো তুমি কি করবে? তুমি খেলা করবে, আমি খেলা करबे। जी दीदी, खेला तो आपने त्रिपुरा में भी करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत मेघालय में भी और नागालैंड में भी। अच्छा दीदी, चलते चलते एक चीज आपको एक पूछूंगा। आपको ठीक है, अमित शाह जी से थोड़ा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। मोदी जी को आपने इस साल होली के पहले कुर्ता भेजा कि नहीं? हाँ, अभी तो समय है, अब तो कुरियर का समय है, एकदम से आज कुरियर करेगा, कल पहुंच जाएगा। और वैसे भी आजकल मोदी जी वर्चुअली बहुत रहता है, तो हम उनको वर्चुअली कुर्ता पहना देगा। वो ऑनलाइन आएगा तो हम उनको कुर्ता पहना देगा। पर वो जो मोटा भाई है वो टोपी पहनाने का कोशिश करता है, एक बार। जी 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 जी। तो कुर्ता किस कलर का रहेगा 2024 में दिल्ली में इस बार? हमारा तो फेवरेट कलर ग्रीन है, लेकिन उनको ऑरेंज चाहिए होता है,
तो हम ऑरेंज ग्रीन हम मल्टी कलर भेजेगा, हम मल्टी कलर कुर्ता भेजेगा। जी जी जी। अबे सर क्या बताऊं किस तरीके से आप जो है इतना सिचोर ले रहे हैं। मैं तो अब थोड़ी देर चाचा जी के बाद जो है वो दीदी में बिल्कुल उलझ सा पड़ा था, किसी तरह मैंने अपने आप को दीदी से बाहर किया है। अमित दा, हाँ ये चीजें अभी तक मैंने आपको काफी लंबे वक्त से देखा है, और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं मैनेजमेंट कॉलेज में सर का जूनियर रहा हूं, और सर हमारे सुपर सीनियर हुआ करते थे प्रयागराज में, आज के प्रयागराज में, तब का इलाहाबाद था, यूनिवर्सिटी का नाम तो अभी भी इलाहाबाद है सर। मोनेरबा, मोनेरबा। मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, नाम फुल फॉर्म याद है तुमको? हाँ सर 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 आपकी आपकी उस रैगिंग का नतीजा है जिस रैगिंग को हमारे कैंपस ने कभी किया ही नहीं, कभी लिया ही नहीं जी। हम लोग नहीं, उस समय रैगिंग नहीं होती थी, इट वाज मोर ऑफ फन, और इंट्रोडक्शन होता था। और इंट्रोडक्शन कभी भी हम लोग के मुनेरबा में या कभी भी यूनिवर्सिटी में रैगिंग तो नहीं हुई, कभी नहीं। बिल्कुल, इस मामले में हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है और आज भी है। हाँ। बिल्कुल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उस परंपरा का साथ में चलते चलते अपने मतलब बीच जेरे बहस बीच में बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जहां मैंने एक छात्र के रूप में स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा देखी छात्र संघों में। और छात्र संघ का वो चुनाव मुझे दादा याद है जब मैं वहां पहुंचा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और कि हमारा इंस्टीट्यूट मुनेरबा तो ऑटोनॉमस था, लेकिन वो सारा कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से होता था। तो एक परंपरा दर्शकों आपको बताऊं कि छात्र संघ के चुनाव में एक दिन, एक शाम दोपहर से लेकर देर रात तक ऐसी होती थी जिस शाम को एक मसाल जुलूस निकलता था और संयुक्त रूप से सभी प्रत्याशियों का निकलता था, और वो जाया करता था WH यानी वुमेन्स हॉस्टल। वुमेन्स हॉस्टल एक पूरे कैंपस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, क्यों सर? उसमें तमाम कई सारे हॉस्टल है। तीर्थस्थल, वो तीर्थस्थल हुआ करता था। जी तीर्थस्थल हुआ करता था। और नहीं, एक अच्छी चीज जो अच्छी लगती थी, अब तो खैर न छात्र संघ रहा, न वो, मैं क्षमा करिएगा, न वो नेताओं का जो छात्र नेता हुआ करते थे उनका वो स्तर भी नहीं रहा। पहले लोग जो हैं अपने सीनियर से सीखा करते थे राजनीति। तो ये होता था ना कि अरे अभी तो पहला साल है, अभी सीख रहे हैं। तो उस समय के जो छात्र थे वो भी ये मतलब मौका देते थे कि आप सीखिए। बहुत कम ऐसे रहे हैं जो पहली बार में चुनाव जीते हैं। शताब्दी वर्ष के अध्यक्ष बाबा शिवप्रकाश पांडे का नाम याद आता है, रामाधीन सिंह के। हाँ, बाबा अभय अवस्थी, वो तो आज भी उतने ही रोचक, उतने ही यंग हैं। बाबा अवस्थी का तो खैर उपाध्यक्ष। तो वो जो स्वस्थ परंपरा थी, और वाकई वो मुनव्वर राना का एक शेर है ना कि यूं ही नहीं अंदाजे सुखन आया है, दाबे हैं बुजुर्गों के पांव तब ये फन पाया है। क्या बात है। तो बुजुर्गों के पांव दाब के वाकई उनके चरण रज लेके ही हम लोग सीखते थे, और इसीलिए आज हम इतने साल बाद भी मिल रहे हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक स्वस्थ परंपरा है कि कोई भी सीनियर, केवल आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम लेके पहुंच जाइए कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ, तो वो सीनियर आपके लिए पलकें बाहें सब कुछ बिछा देता है। बिल्कुल, सब कुछ बिछा देता है। इसीलिए जब आपका कल एक बार फोन पे बात हुई, हमने कहा अरे अवनीश आपका हक है जी। तो मेरा जो अनुभव रहा मैं उसको दर्शकों से भी साझा करूंगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो अनुभव कि साल में एक ऐसा दिन होता था जिस दिन WH की मेन फाटक यानी वुमेन्स हॉस्टल की महिला छात्रावास कैंपस का वो मेन गेट खुल जाया करता था, और हजारों छात्रों की भीड़, जिसमें सारे प्रत्याशी के समर्थक होते थे, लगभग सारे प्रत्याशी भी होते थे, और हाथों में जलती हुई मशाल और खुला हुआ WH वुमेन्स हॉस्टल का गेट, और पूरे कैंपस की ऊपरी दीवालों, परकोटों, छतों पर महिला जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स होती थी कैंपसेस की, वो स्वागत करते हुए ऐसे लगता था जैसे, मैं अगर एक लाइन में कहूं सर, तो जब मैं घुसा तो मुझे लगा अरे हम किसी मसाल जुलूस या छात्र उसमें जुलूस में नहीं आए हैं, बल्कि किसी बारात
हैं और जनवासे पर जैसे स्वागत हुआ करता है उस तरह से तालियों में स्वस्थ परंपरा, क्या स्वस्थ परंपरा न साहब, कोई अभद्रता न कोई अनुशासनहीनता। और वही एक साल का दिन हुआ करता था जब सबके लिए WH कि वो ऊंची दीवारों के बीच बना हुआ लोहे का वो बड़ा सा मजबूत गेट जिसके सामने से हम लोग ऐसे ऐसे करके साल भर गुजरा करते थे, है ना, तो वो खुला करता था जी। कितने लोग तो लल्ला चुंगी पे चाय पीने इसीलिए जाया करते थे कि काश दर्शन हो जाए। सर करणपुर में हमने मकान ले लिया था इसी चक्कर में, हॉस्टल तक नहीं देखा बताइए, था। बताओ। नहीं, एक चीज और, क्योंकि थोड़ा सा इससे डाइग्रेस कर रहे हैं हम लोग टॉपिक से, लेकिन फिर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात चली है तो मैं जी, किस्सा ये बताऊं कि भाई मिमिक्री कैरिकेचर किया करता था उस समय, तो बड़ा जलवा हुआ करता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। कोई भी कार्यक्रम संचालन मेरे ही हाथ में होता था। अब कई सारे नेताओं की नकल करनी होती थी, छात्र नेताओं की। अब पता चला कि मैं एक नेता के साथ गया हूं, समझ लीजिए एक्स नेता है जो कि उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है। अरे यार हमारे साथ चलो। तो लकीली जो है मैडम रंजना कक्कड़ जो उस समय की उनकी वार्डन हुआ करती थी, बहुत मानती थी, अभी भी बहुत मानती हैं, बहुत स्नेह देती हैं। तो मैं था और एक सीनियर और थे, हम दोनों जने को कभी रोका नहीं गया विमेंस हॉस्टल में जाने के लिए। अब लोग उसमें मजाक है कि असल में तुम लोग जो है ना, कोई खतरे की बात तुम लोगों से नहीं थी, तो इस वजह से शायद हम लोगों को एंट्री मिल जाती थी। तो अभी एक उपाध्यक्ष का एक का करे, तब तक दूसरा आया, भाई हमरो साथ चल चलो, भाई हमारा भी कर दो। अब समझ में आता, तो फिर जो भी साथ की लड़कियां होती थी या जो जानती थी, वो कहती थी एक्चुअली बताओ करना किसका है, किसको वोट देना है। हमने कहा भाई वोट उसी को तो जिसको मन करे। अब जी, हमारा तो भाई अब पब्लिक फिगर के साथ ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, आप किसके साथ जाओ। वो बिल्कुल। जो की चीज आप अब देखिए, आप पत्रकारिता में ये चीज बहुत हो रही है कि बहुत सारे पत्रकार कुछ कुछ सत्ता के पक्ष में है, कुछ सत्ता के विरोध में है। पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, ये बिल्कुल। मेरा मानना। कलाकार और कलाकार और पत्रकार, ये जी, दोनों निष्पक्ष होने चाहिए। जी दादा, आपने कलाकार और पत्रकार इन दोनों चरित्रों को सामने रखा तो मुझे मोदी जी की याद आ गई। अगर मोदी जी यही बात कहना चाहें तो दादा जरा मोदी जी कैसे? देखिए, पत्रकारों से तो मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। अगर पत्रकार नहीं होते तो एक चाय बेचने वाला चाय बेचते बेचते मुख्यमंत्री बना, उसके बाद प्रधानमंत्री बना, और मेरे अंदर कुछ तो कलाकारी रही होगी कि चाय बेचने से लेके अब देश को चला रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दादा, हाँ योगी जी और अखिलेश जी पिछले दिनों विधानसभा की कार्यवाही में बड़े कुछ अच्छे हाँ क्षण थे और कुछ बड़ी कड़वाहट सी भी रही। तो इसको अगर हाँ। आप फगुआ के अंदाज में योगी जी और अखिलेश जी जी। उससे पहले मुझे श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी याद आते हैं। अ, मेरे मेरे ये बहुत मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे अटल जी के सामने अटल जी की नकल करने का मौका मिला। क्या बात है जी। ये मेरे लिए बहुत 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 ही वो था, मतलब सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ। क्योंकि उस समय यहाँ याद होगा पीडी टंडन पार्क पे उस समय इलेक्शन रैलियां हुआ करती थी, जी, अटल जी आते थे, और अटल जी को सुनने हर हर पार्टी का व्यक्ति आता था। वो किसी पार्टी के लिए नहीं आता था, वो अटल जी को सुनने आता था। तो अटल जी अक्सर एक बात कहा करते थे कि देखिए, जो मेरा उनका कैरिकेचर है, दिशाहीन हो गए हम, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम शत्रु हैं। ये ठीक बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। जब हमें कहा गया था नेता विपक्ष होने के नाते यूएन में भारत का पक्ष रखना था, हम गए थे। हमें एक भारतीय होने के नाते गए थे, और ये होना चाहिए। आजकल संसद में क्या हो रहा है? होली आ रही है, कई इलाकों में होली में गाली देने की परंपरा है।
कटाक्ष किए जाते हैं, टाइटल्स दिए जाते हैं। लेकिन संसद में यहां तो सालों साल होली बन रही है। क्या सालों साल विधानसभा और संसद में होली मनेगी? हमें सोचना होगा, हमें विचार करना होगा। मतैक्य ना हो, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। जी, तो ये अटल जी की ये बातें याद आती हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अगर आंख बंद करके सुनूं तो अटल जी बोल रहे हैं, और हम उस बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने अटल जी को तमाम उनकी जनसभाओं में सुना है। जी, अच्छा, योगी जी का जो आप कह रहे थे, योगी जी वैसे तो बड़े शांत उनका। योगी जी और हाँ? अखिलेश जी कई बारी। अच्छा, योगी जी और अखिलेश जी। अच्छा, वो माफिया वाला जो अभी चल रहा है, जो अभी प्रयागराज में हुआ है, बड़ी बहुत ही दुखदाई घटना थी वो। जी, तो उसपे वही कहा गया ना कि हाँ, मेन मुद्दे से हटके जाति पे और उस पे जो चीज आ रही है, मैंने कहा कि कलाकार और पत्रकार इसको निष्पक्ष होना चाहिए। तो जो कुछ उस दिन विधानसभा में हुआ, जो मैं देख पाया, तो वो एक छोटी सी वानगी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा, जी, मैं ये बता दूं भाई, मैं जो भी है मिमिक्री या कैरिकेचर करता हूँ, ये हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है, मैं किसी को बुरा लगे उसके लिए नहीं, कभी नहीं करता। बिल्कुल। मैंने बिलो द बेल्ट कॉमेडी कभी नहीं की, मैंने सटायर्स किए, बहुत सारी बातें। मेरा एक शो एक चैनल पे आता है जिसमें हम नेताओं की बात को नेताओं की आवाज में मतलब सुनाते हैं। जी, वो शो मेरा चैनल पे चलता है, आपको पता है। तो उस शो के बारे में, उस शो में भी हम यही करते हैं। जो पिछले हफ्ते की घटनाएं हुई हैं, उसमें एक तटस्थ व्यक्ति का क्या उस नेता की आवाज में होगा। जैसे योगी जी अगर कहेंगे तो आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने शिक्षा और सुरक्षा देने का काम किया है, लेकिन अध्यक्ष जी, ये माफिया का सफाया करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। उनको मिट्टी में मिला देंगे, उनको मिट्टी में मिला देंगे, और ये मिट्टी में मिलाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार अवश्य करेगी। एक निहत्थे आदमी की हत्या हो जाती है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सरकार ने ओडीओपी दिया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आपने क्या दिया? आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया। सदन में बहस करनी चाहिए आपको, लेकिन आप आते हैं, मुद्दा उठाते हैं और जवाब सुनने के लिए आप गायब हो जाते हैं। यह उचित नहीं है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी माफिया के खिलाफ। जिसको रहना है सुशासन में रहे, सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा प्रयास। मुख्यमंत्री जी, आप एक बात बताइए, आपने आखिर ये जो माफिया के जिसके खिलाफ आपने कार्रवाई की है, ये किस पार्टी का था? आप बताइए 2002 में कौन सी पार्टी में था वो? पहले इसका जवाब दीजिए। आप भरण पोषण करते हैं, जनता का शोषण करते हैं, और उसके बाद उंगली उठाते हैं। यह बात होगी। अब देखिए, हम वो तो इस समय आपके बुआ जी, मेरी बुआ जी, आपके बहन जी से बड़े अच्छे संबंध, इसलिए आप नहीं उठा रहे हैं। चुप, एक मिनट। तो आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको उठाना चाहिए, उठाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हर जगह घटना हुई, आपने क्या किया? केवल बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर चलाने से कुछ होगा? जो हमारे पास डेटा है, वो डेटा ये कहता है कि आपने नक्शा न पास होने के लिए चलाया। जो 8 शूटर थे वो कहां हैं? वो 8 शूटरों के ऊपर एक को आपने गिरफ्तार किया, बाकी कहां हैं? ये आपकी कानून व्यवस्था, ये आपकी कानून व्यवस्था।
है ये कानून व्यवस्था नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप जनता का ध्यान भटका रहे हैं, ये भटकाना नहीं चाहिए। चाचा जी देखिए ये तो है बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। चाचा जी हम तो आपकी बहुत सम्मान करते हैं और हम जानते हैं आप सही आदमी है, गलत पार्टी में है। नहीं पार्टी सही है गलत, हम तो 3 साल आपके संपर्क में रहे, आपने हमें ही क्या दे दिया। लेकिन ठीक ही है जो चल रहा है, अब ठीक है। लेकिन जो घटना हुई है उस घटना के लिए तो दोषियों को सजा मिले, बस हम यही चाहते। बिल्कुल, अद्भुत 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 सर। आपके साथ तो कितनी भी लंबी बातचीत की जाए और आपसे मैं खुद कई बार जो है अपने केवल सुनता रह रहा हूं और मुझे लग रहा है कि अरे मुझे भी कुछ बोलना है, तो वो मुझे बड़ा ध्यान लगा के ये काम करना पड़ रहा है आज। अच्छा सर, चलते चलते दर्शकों मैं आपको नहीं बताऊं एक उसका मैं आपको आसान कर देता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं कई सारे जो प्रवक्ता हैं, जैसे मेरे बड़े प्रिय हैं संबित पात्रा जी या जी सुधांशु त्रिवेदी जी, या मतलब जो भी है, जैसे प्रियंका जी भी हुई, तो प्रियंका जी तो प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जब ये लोग बात करते हैं और जब इनका डिबेट चलता रहता है तो उसमें कहते हैं 30 सेकंड, ए भाई सुन लीजिए, देखिए देखिए आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, अगर संबित जी बोलेंगे तो देखिए आप बोल रहे थे, अरे अवनीश जी देख लीजिए ये बीच में टोका टाकी ठीक नहीं है। अरे जब 30 सेकंड भाई, अरे भाई मैं जब मेरा समय आ रहा है आप बीच में टोका, ऐसे डिबेट नहीं होगी। तो आप एक बार हाथ उठा दिया करिए कि भाई 1 मिनट, तो बस उतने में काम हो जाएगा। जी जी जी। जी दोस्तों 90 का वो दशक था और 90 के दशक में हालांकि सर तो हमसे सीनियर है, 80 के दशक में आज के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद में क्या एक माहौल रहा करता था, उसको लेके सर का एक बड़ा अच्छा पीस है जिसको कई मंचों पे, कई टीवी चैनलों पे, कई बड़े कार्यक्रमों में सर ने अमित जी ने उसको सुनाया है। कौन और सा? चूंकि ये मेरा सौभाग्य कौन सा? रहा, महाभारत पे आ रहा हूं मैं। हाँ? मैं महाभारत पे आ रहा हूं दादा। अरे वाह। वो आपकी उम्र कितनी रही है और ये मुझे लाभ मिला है कि मैंने सर से सामने सामने उसको अपने कॉलेज के फंक्शन में भी सुना है। जब आपको हाँ याद होगा, मुनेरबा का। हाँ हाँ मुनेरबा पे वो जो हम लोगों का। देखने के हाँ लिए हाँ हाँ। हम लोग जो है वो पूरा नारा लगाते हुए धकलिया के आपको स्टेज पे पहुंचा के महाभारत सुनी थी हम लोगों ने। तो दर्शकों आज चूंकि एक हालांकि देखिए होली के अवसर पर ये एक हल्की फुल्की बात, हालांकि गंभीर विषयों को छूते हुए हम करने का प्रयास कर रहे हैं प्रारब्ध के इस मंच पर। तो ऐसे में जब कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश की बहुत दिनों बाद एक अच्छे दिन देखने को मिले थे कानून और व्यवस्था के मामले में, तो बीच में ये जो प्रयागराज में शूट आउट की जो घटना हुई, जो एक हत्याकांड की घटना हुई, तो आप सोचें कि जरा 80 के दशक में या 80 के लेट दशक में या 90 के दशक में जब उत्तर प्रदेश के माफिया सड़क सड़क पर शहर दर शहर फल फूल रहे थे, उस समय क्या स्थिति रही होगी। तो ऐसे समय में उत्तर प्रदेश का एक नगर इलाहाबाद वो कैसे जीता था, और चूंकि उस समय अगर आपको दूरदर्शन का रामायण और महाभारत याद हो, उसके पात्र याद हो, तो चलते चलते और जब सर समाप्त करेंगे तो उसके साथ ही हम आपसे नमस्कार करके विदा भी लेंगे। सर, कलयुग के उस महाभारत, इलाहाबादी महाभारत के नाम से आप जो सुनाया करते थे उसको सर जी। देखिए वो उस समय भी थोड़ा सा बम कट्टे का माहौल बहुत ज्यादा था उस समय, और ये भी कहा जाता था उस समय के इलाहाबाद से बढ़िया बम कहीं नहीं बनते। और इतने एक्सपर्ट लोग हुआ करते थे कि जो कि एक में डिब्बा रखते थे, एक में शायद वो सुतली रखते थे या जो भी बम का सामग्री है, वो चलते चलते बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बम बनाते थे और फेंक के चलते थे। तो उस दौरान मैंने कहा ना कि कलाकार का जो एक फर्ज है कि तटस्थ होके करना, तो उस समय मैंने एक कैरिकेचर बनाया था कि मान लीजिए महाभारत जो है वो कलाकार वही हूँ, फिर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आज के माहौल के हिसाब से, अंडरलाइन की कलाकार वही हूँ, पात्र वही हूँ,
नथिंग टू ऑफेंड एनीवन। तो अगर किसी को हो तो मैं पहले ही क्षमा मांग लूंगा। आज का जो माहौल चल रहा है, जो समय चल रहा है, तो इसको केवल केवल उस एक कटाक्ष की दृष्टि से लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब बम से घायल हो गए हैं, मॉडर्न डे महाभारत चल रही है, बम से घायल हो गए हैं भीष्म और शैया पर लेटे हुए हैं, और द्रोणाचार्य उनके पास जाते हैं। तो एक भाषा, इलाहाबादी भाषा, बहुत ही प्यारी भाषा है, और हम लोग निखाले से इलाहाबादी हैं, अब प्रयागराजी हैं। तो प्रयाग हमारे यहाँ उस समय तो इलाहाबाद भी बसता था, प्रयाग भी बसता था, अब प्रयागराज बसता है। तो ये यहाँ की मिट्टी की अपनी एक अलग खुशबू है, एक अलग अलग सौंधापन है, और किसी समय में इस देश को दिशा देने वाला ये शहर आज भी उसी तरह है। थोड़ा सुस्ताया शहर जरूर है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है हनुमान जी जैसे पराक्रमी देवता भी आकर यहाँ पे लेट गए। तो ये ऐसा सुस्ताया शहर है, आपको लेटे हनुमान जी कहीं नहीं मिलेंगे, हमारे प्रयागराज में मिलेंगे, और उनकी कृपा है, और हर साल गंगा माँ उनको नहलाने आती हैं। तो उस प्रयागराज के बारे में एक छोटा सा मेरा कैरिकेचर, एक छोटा सा आपको टुकड़ा सुनाता हूँ कि शैया पर भीष्म लेटे हुए हैं, द्रोणाचार्य उनके पास जाते हैं और ठेठ इलाहाबादी में पूछते हैं। तो बमबाज वही लोग हैं, और वो है। तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा, और फिर से एक बार क्षमा चाहूंगा कि भाई किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं है, लेकिन केवल हास्य के और कटाक्ष के रूप में सुनिए। तो द्रोणाचार्य जाते हैं और शैया पर भीष्म लेटे उनके पास जाते हैं, कहते हैं, का हो गंगा पुत्र, का ससुर शैया पर पड़े हो आए, बहुत उछलत रहो कि अर्जुनवा आई तो ढील कर लिया जाई, सट लिया जाई, पाए गयो बम पड़े हो ना। अब भीष्म यानी मुकेश खन्ना जी का जवाब क्या है, का करी आचार्य, का करी आचार्य। अब इसमें मैं आपको मोहल्ले जो बता रहा हूँ वो उस समय के मोहल्ले हैं जो बमबाजी के लिए बड़े फेमस हुआ करते थे। का करी आचार्य, का करी आचार्य, आज अर्जुनवा से लड़त लड़त हम पूरा गड़ेरिया तरफ निकल गए, वहां अर्जुनवा हमका दुई बम मारे है, वहां से सीधे भगे हैं तो नया पुरवा जाए के रुके, वहां गाड़ी में तेल खत्म हो गया आचार्य, एक की बुलेट किनारे धरी रही, ओ का लेके भगे हैं तो सीधे अटाला जाए के रुके, अटाला के जाम में फंस गए आचार्य। अर्जुनवा पिछियान रहा, दुड़ीम दुड़ीम दुई बम देश, हम तो भूसा हो गए आचार्य, हम तो भूसा हो गए आचार्य। अर्जुनवा जो नवा सामान लाए, यहाँ सामान जो उस समय के कट्टे और या पिस्तौल वगैरह चलती थी, उनको सामान बोला जाता है इलाहाबाद में। अर्जुनवा जो नवा सामान लाए है आचार्य, देख के बुद्धि हमार तो हरी हो गई, का करबो गंगा पुत्र, का करबो, यही गोदी में बैठाए कि अर्जुनवा का बम बांधे सिखाए रहे, न जानत रहे अपने ऊपर चलाई। यही से तो हम कह दिया धृतराज से कि भाई भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हार हस्तिनापुर, हम तो पड़े। तो उस समय का ये महाभारत का एक छोटा सा अंश था। जी 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 जी। हालांकि ये तो ये पीस काफी आइटम आपका काफी बड़ा है, और इसको बहुत जब बड़ा, करीब आधे पौन घंटे का है। उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं, मामा श्री आते हैं, जी जी जी, दुर्योधन आते हैं। फिर वो कभी किसी दिन कर लूंगा, आपकी इच्छा थी, आपका आदेश था, तो जी 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 सर, इसको म्यूजिक छोटे भाइयों का आदेश हमेशा, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सुनना वो एक अलग ही प्रभाव डालता है। हाँ। तो सर, होली के त्योहार के बेहद नजदीक आने और होली के मौके पर आपने हमें जिस तरीके से अपने समय से आशीर्वाद दिया, और बहुत सारी चीजें रोज रोज एक ही गंभीर मुद्दों पर बातचीत के बीच में एक हल्की फुल्की बातचीत प्रारंभ के इस मंच पर हम नहीं, आपसे हल्की फुल्की बातचीत देखिए, आजकल तो क्या है कि जिस
चैनल पे मैं जाता हूँ, उस चैनल में उन्होंने एक नई चीज शुरू की है जिसके लिए वो बधाई का पात्र हैं। वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने भी वही काम आज किया है। जो इलेक्शन रिजल्ट्स होता है ना, तो जब इलेक्शन रिजल्ट्स आते रहते हैं तो उसमें बीच में वो कुछ कवियों को बैठाते हैं और कुछ जो मिमिक्री करने वाले जैसे हम लोग हैं जो नेताओं की आवाज वगैरह करते हैं, जी तो जी उन लोगों को बैठाते हैं कि इस पे अगर फलाने होंगे तो वो क्या कहेंगे, या प्रियंका जी होंगी तो क्या कहेंगी, राहुल बाबा क्या कहेंगे, या योगी जी क्या कहेंगे। तो मतलब अलग अलग लोगों का वो एक एक अपना जो वो मत होता है वो जी आदमी देते हैं। वो काम आज आपने भी किया, उसके लिए आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जी जी। तो सर चलते चलते प्रारब्ध के इस मंच पर अगर फगुआ होली की बधाई राहुल गांधी जी की नहीं, स्टाइल। राहुल जी की तो मैं मिमिक्री थोड़ी सी कम करता हूँ क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा लोग करते हैं। जी आपने देखा होगा मैं बहुत सारी आवाजें अवनीश भाई वो करता हूँ जो कोई ना करता हो। ये अब जैसे जैसे आपने संबित पात्रा को किसी को मिमिक करते नहीं देखा होगा। जी एक जी और जी है सुधांशु जी को, आप जैसे सुधांशु त्रिवेदी है, हा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे भाई याद करिए, अब फगुआ आ रहा है, अरे होली है, आइए आज के दिन तो गले मिल लीजिए। याद करिए वो दिन जब अटल जी हुआ करते थे, अटल जी सबको गले लगाते थे। आज हमारा भी ये फर्ज बनता है। अरे भाई दुश्मनी नहीं, थोड़ा पढ़ के आइए। हमारे यहाँ वर्षों से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। अरे भाई कैसे नहीं, आइए गले मिलिए, गले काटिए मत। जी जी प्रियंका जी अगर कह दे कि प्रियंका जी की भी कोई नहीं करती। मैं पहली बार मैंने इस देश में प्रियंका जी की मिमिक्री की थी। जी देखिए, होली का त्योहार आ गया है और ये एक ऐसा समय है जब हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और अक्सर कई पार्टी के नेताजी लोग कहते थे कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। तो इस समय मेरे भाई से भी जो गलतियां हो रही हैं उसको आप क्षमा करें और हमारी पार्टी को आशीर्वाद दें, ताकि हमारा जीवन जो एकदम बेरंग हो गया है उसमें होली के कुछ रंग भर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ही शानदार सर। और इसी के साथ प्रारब्ध के इस मंच से अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देने के साथ ही आप सभी को होली की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत मुबारक हो ये त्योहार, बहुत बहुत बधाई हो। और होली आप इसी तरह से मनाएं, रंग भरी होली मनाएं और गंभीर जीवन को जीते हुए भी कभी ऐसे हल्के फुल्के क्षण भी निकाला जाए जिस तरीके से आज अमित सर के सानिध्य में हमने प्रारब्ध के इस मंच पर निकालने का नहीं, प्रयास किया। मस्ती हमेशा रहनी चाहिए, मस्ती हमेशा रहनी चाहिए। बिल्कुल मस्त सर, रहिए, स्वस्थ रहिए। हम तो बिल्कुल यही कहते हैं, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो जी, मस्ती होनी चाहिए क्योंकि देखिए मानना ये है कि जो होना है वो होके रहेगा। बिल्कुल सर। हम केवल एक प्रयास कर सकते हैं भाई। हम तो हमें प्रयास जारी रखना चाहिए। आप मुझे बताइए, जारी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना बिल्कुल चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों लेते हैं आपसे विदा और आपको इसी तरीके से धीर गंभीर विषयों पर भी गंभीर तरीके से, हल्के फुल्के तरीके से, हर तरीके से अपनी बातचीत रखने का प्रयास करते रहेंगे और ये प्रयास होते रहना चाहिए। तो आइए अमित सर को देते हैं धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। और चलते चलते आप सभी से एक बार फिर वही पुराना निवेदन, प्रारब्ध को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लगातार देखिए और कमेंट बॉक्स में आके हमें साधिकार बताइए कि आपको हमसे किस तरह की चर्चाओं की और आगे उम्मीद है। तो लेते हैं आज विदा और देते हैं धन्यवाद अमित सर को। नमस्कार। नमस्कार।